जब भी दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलते हैं ना, तो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनती, शेयर बाजारों में भी अच्छी खासी हलचल मच जाती है। तो चलिए आज इसी एससीओ समिट को जरा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है। हम इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये समिट बाजार के लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि इसका फौरन और लंबे समय में क्या असर हो सकता है। इससे जुड़े हुए रिस्क क्या हैं, उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक इन्वेस्टर के नजरिए से पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बिल्कुल यही सवाल सबसे जरूरी है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या सच में इनमें इतना दम है कि ये हमारे और आपके पोर्टफोलियो पर असर डाल दें? जवाब असल में इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इसका असर हमें 2 अलग-अलग टाइमलाइन पर देखना होगा। देखिए, किसी भी बड़े इवेंट का असर ना 2 तरह से देखा जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म रिएक्शन, मतलब बाजार का वो पहला इंस्टेंट रिएक्शन जो थोड़ा घबराहट वाला होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म असर, यानी वो बड़े बदलाव जो धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में हमें दिखाई देते हैं। तो पहले बात करते हैं उस शॉर्ट टर्म की, मतलब उस तात्कालिक हलचल की। समिट के खत्म होते ही बाजार किन चीजों पर सबसे तेजी से रिएक्ट कर सकता है? सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर अलर्ट पर रहेगा। सोचिए, अगर एससीओ में कच्चे तेल की सप्लाई और कीमत को लेकर कोई डील हो जाती है तो ओएनजीसी और रिलायंस जैसे स्टॉक्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और सीधी सी बात है, अगर तेल के दाम बढ़ें तो इसका असर सीधा महंगाई पर पड़ेगा और बाजार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर डिफेंस कोऑपरेशन पर कोई अच्छी पॉजिटिव बातचीत होती है तो एचएएल और भारत डायनामिक्स जैसे डिफेंस स्टॉक्स में एक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। हाँ, ये शायद कुछ ही वक्त के लिए हो, पर हलचल तो होगी। अच्छा, एक और बड़ी चीज है, अगर इस समिट में डॉलर को छोड़कर लोकल करेंसी में ट्रेड करने पर कोई फैसला होता है तो इसका सीधा असर फॉरेक्स मार्केट पर पड़ेगा और इससे एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है। और यहां एक तरह का डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मान लीजिए एससीओ डील से तेल महंगा हुआ, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, और इसका सीधा सीधा असर एचयूएल और आईटीसी जैसी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा, क्योंकि उनका माल भेजना महंगा जो हो जाएगा। चलिए शॉर्ट टर्म की उठापटक को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि असली कहानी तो लॉन्ग टर्म में छुपी है। अगले 1-2 साल में कौन से बड़े मौके पैदा हो सकते हैं? अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो रूस और सेंट्रल एशिया से सस्ती एनर्जी सप्लाई मिलना भारत की पावर कंपनियों जैसे कि एनटीपीसी और अडानी पावर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर कोई भी सहयोग टाटा पावर जैसी कंपनियों के लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खोल सकता है। ठीक इसी तरह अगर एससीओ में डिफेंस पार्टनरशिप गहरी होती हैं तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का उछाल नहीं होगा। टेक्नोलॉजी शेयरिंग से एचएएल और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों के लिए एक स्थायी विकास का माहौल बन सकता है। इन समिट्स का एक बड़ा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है। तो रेल, रोड या पोर्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सीधे तौर पर एलएनटी और अडानी पोर्ट्स जैसी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए एक जबरदस्त मौका है। और जब रूस और सेंट्रल एशिया जैसे रिसोर्स रिच देशों के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत होते हैं तो इसका सीधा फायदा मेटल सेक्टर को मिलता है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सिग्नल है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हर मौके के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं और यहाँ जियोपॉलिटिक्स सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो यहाँ 2 मेन रिस्क हैं। पहला, अगर समिट के दौरान भारत चीन का तनाव बढ़ता है तो बाजार में तुरंत नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा, रूस पर पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध हैं उनके बीच भारत को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना होगा। कोई भी गलत कदम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज के भरोसे को कम कर सकता है। तो इन सब संभावनाओं और जोखिमों को अगर एक साथ रख कर देखें तो आखिर में एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए? तो लबोलुबाब ये है, शॉर्ट टर्म में बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव की उम्मीद रखनी चाहिए, खासकर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में। लेकिन अगर लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो यही समिट ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा जैसे सेक्टर्स के लिए विकास की एक बड़ी नींव रख सकती है। तो अगली बार जब ऐसी कोई बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग की तस्वीरें सामने आएं तो सिर्फ नेताओं के हाथ मिलाने पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उन डील्स और समझौतों पर नज़र रखनी है जो हमारे निवेश की पूरी दिशा बदल सकते हैं। वैसे इस विश्लेषण के बाद किन सेक्टर पर नज़र रहेगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।